बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, जो गुरुमुख अपना सर्वस्व सतगुरु को समर्पित कर देते हैं, वे पिंड देश के अस्थायी सुखों को छोड़कर ब्रह्मांड देश के नित्य व शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी सूरत अनहद शब्द में लीन हो सदा गगन मंडल में निवास करती है। गुरुमुखो, हमारे अंदर त्याग समर्पण की भावना किस प्रकार होनी चाहिए, इस कथा के अनुसार जानते हैं। एक साधु के पास बहुत बढ़िया नस्ल का घोड़ा था। एक सेठ ने उसे देखकर सोचा कि साधु को भला घोड़े को पहचानने की समझ कहाँ होगी। किसी सेवक ने इन्हें भेंट स्वरूप दिया होगा और इन्होंने उसे मामूली जान यहाँ बांध रखा है। क्यों न मैं कुछ रकम देकर यह बढ़िया घोड़ा अपने लिए खरीद लूं। उसने अपनी बात साधु के आगे रखी। साधु ने कहा कि यह घोड़ा हमें कोई सेवक दे गया है। हम ठहरे साधु, हमसे घोड़े की देखरेख तो होती नहीं। हम अपने पहाड़ी के पीछे वाले आश्रम तक जा रहे हैं। वहाँ पहुंचकर यह घोड़ा तुम हमारे साथ चलो तो भले तुम ही इसे ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। किंतु हमारी एक शर्त है कि हमारे साथ चलते चलते तुम केवल राम नाम बोलोगे, अन्य कोई शब्द तुम्हारी जीवा पर नहीं आना चाहिए। अगर तुम दूसरा कोई शब्द बोलोगे तो हम यह घोड़ा किसी हाल में भी तुम्हें नहीं देंगे। सेठ राम राम कहता साधु के साथ चल पड़ा। वह अभ्यासी तो था नहीं, इसलिए कुछ ही क्षणों बाद उसका ध्यान इंद्रियों और मन की ओर चला गया। सोचने लगा कि यह घोड़ा मिलेगा तो इसके लिए नया तबेला बनाऊंगा। घोड़े की लगाम तो नई प्रतीत होती है, फिर पता नहीं साधु इसे दे या ना दे। मन में जैसे ही इन विचारों का प्रवेश हुआ, राम राम जपना बंद हो गया। यह कुदरती बात है, जो ख्याल मन में आते हैं वही जुबान से प्रकट हो जाते हैं। हुआ भी ऐसे ही। वह साधु से पूछने लगा कि क्या इसकी लगाम भी मुझे दे दोगे। साधु ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि राम राम के अतिरिक्त कोई अन्य शब्द बोलोगे तो घोड़ा नहीं मिलेगा। इसलिए तुम अभी यहीं से वापस चले जाओ। चित्त की चंचलता के कारण सेठ ने लगाम तो हाथ में आते हुए गवाई और घोड़ा भी हाथ से गवा दिया। वैसे ही इंसान
मन के वशीभूत होकर मामूली इच्छाओं के पीछे दौड़ा दौड़ा फिरता है, लेकिन न तो चीज़ें ही अपनी बनती हैं और न ही चीज़ों का मालिक अपना बनता है। दात को पाकर दातार को भूल जाता है। दाती प्यारी विश्रा दातारा। संत हमें हर पल आगाह करते हैं कि तुम्हारे सब ख्याल छोड़कर केवल अपने असली काम की ओर ध्यान दो, तो बाकी सब काम करन करावनहार प्रभु स्वयं कर देंगे। वे सारी कुदरत के मालिक हैं। सभी शक्तियाँ हाथ जोड़े उनके हुक्म की प्रतीक्षा करती हैं। इसलिए अपने मन के लगाव को सब ओर से हटाकर केवल सतगुरु के संग जोड़ दो। संत धनी धर्मदास जी की वाणी है, जो कुछ श्रेष्ठ पदार्थ पावे, सो गुरु चरण आनी चढ़ावे। अर्थात मन जिन पदार्थों में फंसा हुआ है, उन पदार्थों को सद्गुरु के चरणों में भेंट कर देने से मन निश्चय ही सद्गुरु से जुड़ जाएगा। उदाहरणतया यदि किसी आदमी की कपड़े की दुकान है तो उसकी सुरती उसमें ही रहेगी, किंतु यदि दुकानदार दुकान बेचकर वहाँ से प्राप्त पूंजी से कोई मकान खरीद लेता है तो उसकी सुरती दुकान से हटकर मकान में चली जाएगी। फिर दुकान में चाहे कितना भी नुकसान क्यों न हो जाए, लेकिन अब उसे इसमें कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वह अब उसकी अपनी नहीं रही। ठीक इसी प्रकार जो भी श्रेष्ठ पदार्थ मिले, उन्हें सद्गुरु चरणों में समर्पित कर देने से सुरती उन पदार्थों से निकलकर सहज ही गुरु चरणों से जुड़ जाएगी। गुरुमुखो, शरीर त्यागते समय सबको भुलाकर वसीयतनामा लिखवाया कि मेरा घोड़ा, वस्त्र, धन इत्यादि सब श्री गुरु अमरदास जी को गोविंदवाल में भिजवा दें, ताकि जब मैं प्राण त्यागूं तो मेरी सुरती स्वतः ही श्री गुरु चरण महाराज जी के चरणों में पहुंच जाए। ऐसे ही अन्य कई गुरुमुखों ने भी अपना सर्वस्व गुरु चरणों में अर्पित कर अपनी सुरती को उनके चरणों संग जोड़कर परम पद को प्राप्त किया है। भगवान श्री कृष्ण जी भी अर्जुन के प्रति उपदेश करते हुए फरमाते हैं कि तुम अपना सब कुछ मेरे अर्पण कर दो। ऐसा उन्होंने अर्जुन के हित के लिए कहा, न कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। बाइबल में भी कहा गया है कि सब कुछ चाहिए तो सब कुछ देना पड़ेगा। देखा जाए तो असत्य को निछावर करके यदि सत्य वस्तु प्राप्त हो जाए तो यह अति उत्तम लाभ का ही सौदा है।